मैं इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है वार्ड 86 और हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा जो कि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल पोलिंग डे है और इन पोलिंग डे में आपकी क्या रणनीति है, किन रणनीतियों के साथ आप काम करेंगे कल? देखिए, मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव कैंपेन में मेरा सहयोग किया, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं इस मौके पर उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कल पोलिंग का दिन है, एक दिन मेरे को दे दीजिए, दिन रात आपके लिए सेवा करूंगा। आप सुबह से लेकर शाम तक एक एक घर से पोलिंग कराएं, मेरे पक्ष में पोलिंग कराएं। एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता हाजी उमर दाद, जो कि प्रतिपक्ष नेता भी हैं, आप उनके सामने क्या उनके सामने होते हुए जो कि कांग्रेस से खड़े हैं, आप सीट निकाल पाएंगे कि? देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि वो जयपुर शहर के सबसे पैसे वाले पार्षद हैं। सिर्फ इसी वजह से दिक्कत है। हमारा उनसे एक ही सवाल है, वो पिछले 15 साल से हमारे क्षेत्रों से पार्षद हैं। हमने एक ही सवाल खड़ा करा है कि आपने 15 साल रहते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, क्या कोई एक इदारा कायम किया है जिसमें हम वो उंगली रख के बता सकें? तो जवाब मिलता है नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार विकास को वोट देगी और जनता इस बात को समझ चुकी है कि बहुत छोटे चुनाव है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। इन छोटे चुनाव में हमेशा पार्टी इस बात को देखती है कि हमारा जो पार्षद है, हमारा जो स्थानीय लीडर है, वो कितना काबिल है। तो मुझे पूरा विश्वास है और जो प्यार और समर्थन मुझे वार्ड की जनता का मिल रहा, बल्कि वार्ड के बाहर के लोग भी इतना प्यार और इतना समर्थन दे रहे हैं और जो लोग उनके इस वार्ड में रहते हैं उनको कह रहे हैं मेरे पक्ष में समर्थन करने को। तो मैं एक बार फिर तमाम उन लोगों का जो इस समय मेरे साथ खड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो मेहनत आपने 5 दिन मेरे लिए की है, 5 साल रात दिन आपकी खिदमत करूँगा। एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वार्ड 86 की सीट निकाल लेते हैं, यानी कि जीत जाते हैं, तो आपका मोटिव क्या रहेगा? देखिए, ये हमारा पूरा क्षेत्र ज़्यादातर माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है। यहाँ सैकड़ों काम हैं, क्योंकि काम कभी हुए ही नहीं। जो भी लोग पार्षद बने सिर्फ पार्षद बन के रह गए और उन्हें अपने नामों के आगे सीनियर पार्षद तक लगा लिया, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे सड़कें टूटी हुई हैं, आज भी नालियाँ टूटी हुई हैं, आज भी सीवर बहती है, गंदा पानी आ रहा है ना। यहाँ के सरकारी स्कूल है, वो उनका भी हालत अच्छी नहीं है। जो सरकारी डिस्पेंसरी है उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस क्षेत्र में बढ़ी है 10-15 सालों में, वो है नशे का बड़ा कारोबार। काफ़ी नौजवान नशे के उसमें चले गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जनता मुझे मौका देगी तो मैं यकीन दावे के साथ कहता हूँ कि 6 महीने के भीतर इस वार्ड से ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र से नशे के कारोबार को समाप्त करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 86 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी आप तमाम वार्ड 86 के लोगों से अपील है, मतदाताओं से अपील है कि कल पोलिंग का दिन है। आप सब इस बात को समझते हैं कि हम किस सोच को लेकर, किस विज़न को लेकर चुनाव में आए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस वार्ड का विकास हो। यह हमारा जो वार्ड है मुस्लिम बहुल वार्ड है, ये भी और वार्डों की तरह साफ़ सुथरा दिखे, चमकता हुआ दिखे। और जो मैं जनता का प्यार और समर्थन देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार वार्ड 86 में बदलाव आके रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि आप वार्ड 86 में किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम गुलाम मुस्तफ़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, टॉर्च के। गुलाम मुस्तफ़ा को क्यों? यहाँ बड़े बड़े नेता जो कि पार्टियों से खड़े हुए उनको क्यों नहीं? जी देखिए, हमने 15 साल से यहाँ पे कोई ऐसा कार्य देखा नहीं है। आप किसी भी पार्षद को उठा के देखिए, इनसे बात करिए कि कभी आकर के खड़े नहीं होते हैं, कभी हमारे सामने आकर के खड़े नहीं हुए हैं। और गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमारे हित में हमारे साथ खड़े करके और हमारे साथ चल करके बोल रहे हैं कि मैं तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ बैठूँगा, तुम बोलोगे ज़मीन तो ज़मीन, तुम बोलोगे तो कुर्सी, और तुम अगर सर पे बिठाओगे तो मैं सर पे भी बैठूँगा तुम्हारे। और हमें ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। चलिए, यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। आपका नाम?
मोहम्मद राशिद। आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा। आप गुलाम मुस्तफ़ा क्यों? गुलाम मुस्तफ़ा तो एक निर्दलीय कैंडिडेट है, आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये और नेताओं से बढ़िया नेता बनेंगे इंशाल्लाह। ताकि अभी तक जितने लॉकडाउन में सपोर्ट करा तो इन्होंने ही करा हमारे को, भाई किसी लोग ने नहीं करा। कोई सा नेता आके खड़ा नहीं हुआ। यहाँ के रोड की हालत देख लो, गटर की हालत देख लो, किसी ने सही नहीं करा। और ये बंदा ऐसा है कि आवाज़ पे काम करा था। आपका नाम? कासिम पठान। आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा साहब को। क्यों गुलाम मुस्तफ़ा साहब? हर आदमी गुलाम मुस्तफ़ा, आखिर गुलाम मुस्तफ़ा ही क्यों? ये वो बंदा है जो कुछ करना चाहता है, कौम के लिए, समाज के लिए कुछ करने की चाह है इसमें। अगर आप किसी पार्टी को वोट देते हो तो समझ लीजिए फिर आप पीछे से पीछे जाते जाओगे। आप ऐसे चेहरे को वोट दो जो आपके लिए खड़ा है, आगे से आगे आपके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो उसको वोट दो। ये नहीं कि आप कांग्रेसी हो तो कांग्रेसी को वोट दे रहे हो, बीजेपी तो बीजेपी को। सर अगर मुझे आज कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये भाई खड़ा रहेगा हमारे साथ, वो बेचारे लोग तो चल देंगे। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई साहब ये अपने गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए यही कहना चाहता हूँ, कभी फ़िलहाल कभी 6 बजे या 7 बजे मॉर्निंग में जाना होता है, इनसे कोई बात के लिए वार्तालाप करना पड़ता है सिविल लाइन के लिए, तो फट से हाजिर हो जाते हैं। और एक दूसरी बात इनकी ये अच्छी लगी, ये मतलब पार्षद पक्ष में जैसे आएंगे तो नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जैसे चर्चियों के लिए नशे मुक्त कराने के अंदर लगेंगे इस एरिया में, और ज़्यादा एरिया भी नहीं है तो अच्छे से अच्छा काम करके टाइम टू टाइम अदा करेंगे। मतलब आपके एक काम यानी कि सिविल लाइन 5-6 बजे आप जाते हो वो कर देते हैं, इस बात को लेके आप इनको पार्षद बनाना चाहते हैं? मैं इसी वजह से बनाना चाहता हूँ। और जगह जाते हैं तो वो कहते हैं अभी भाई साहब सो रहे हैं, अभी 11 बजे बाद बैठते हैं, जैसे 10 बजे बाद बैठते हैं, आके मीटिंग करना। अब इनके बाद जाते हैं तो फट से बात कर लेते हैं और ऐसे नहीं टलकाते हूँ। इनका जानिब होता है फ़ोन से, हाथों बात काम होता तो फ़ोन से, और जैसे जाके मिलना होता तो जाके भी करते हैं। जैसे अभी आपने देखा यहाँ के स्थानीय निवासियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो कि स्थानीय निवासी हो। बाहर के पार्षद आते हैं, जीत के चले जाते हैं, मुड़ कर नहीं देखते। हमारी बात एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा जो कि वार्ड 86 से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर मैं इस वार्ड से जीतता हूँ तो मेरा मेन मकसद रहेगा नशा। क्योंकि आजकल की नौजवान पीढ़ी जो नशे के साथ चल रही है, नशे में डूब रही है, नशे में न जाने क्या क्या कर रही है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर इस वार्ड को ही नहीं इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने की कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपील करता हूँ वार्ड 86 की जनता से कि यहाँ पिछले 15 से 20 साल से जो भी पार्षद आ रहा है उसने अपने वार्ड के लिए कुछ नहीं किया, कोई इदारा भी कायम नहीं किया। अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा मकसद है कि मैं जनता की सेवा करूँ और दिन रात करूँ। कैमरामैन आमिर बेग के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन।